नमस्कार दोस्तों, और मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस अब में इस सायंकालीन बेला की क्लास में जो आपकी लास्ट क्लास होती है मैथ की, इसमें आप सभी का स्वागत करते हैं। इसके बाद आप लोग बढ़िया गुड नाइट बोल के सो जाते हैं। और आज की क्लास में हम पहले कल का होमवर्क डिस्कशन करते हैं। और यहाँ पहला ही क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था? निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभक्त है? 99 से पूरी तरह विभक्त बताना था। ऑप्शन हमें ये नंबर दे दिया था 35, 72, 404। बी नंबर ऑप्शन दिया था 1, 3, 5, 7, 9, 2। काफी लोगों के आंसर आ रहे होंगे। 9, 1, 3, 4, 6, 4। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग जरूर आंसर दें। 3, 4, 4, 5। 99 से विभक्त बताना है भाई, कौन सी संख्या 99 से विभक्त है, इस बारे में हमें चर्चा करनी है। तो गौर फरमाते हैं यहाँ पे 99 का मतलब क्या हुआ? 11, 9, 99। जो संख्या 11 से भी विभक्त हो, 9 से भी विभक्त हो, वह 99 से विभक्त होगी। चले सबसे पहले सबसे सरल होती है 9 की विभाज्यता को निकालना। चले पहले 9 जिसमें लग रहा है उसी पे अपन करेंगे। एक ऑप्शन डी से ही चेक करते। 1, 1, 2, 4, 2, 6, 3, 9। ये तो हो रही भाई 9 से। 9, 1, 10, 3, 13 और 13, 4, 17, 17, 4, 21, 6, 27। ये भी 9 से हो रही। 5, 3, 8। हाँ देखिए 5, 3, 8, 1, 9, 7, 2, 9। ये भी 9 से हो रही। चले 5, 3, 8, 7, 15, 16, 17, 17, 4, 21, 4, 25। ये नहीं हो रही। अभी हमारा सिर्फ एक ऑप्शन गलत हो गया। अब इन तीन में हमें 11 की विभाज्यता चेक करनी है। तो हम चलें ऑप्शन इसमें ही देखें। 11 की विभाज्यता एकांतर क्रम में 1, 3, 9। तो कितना हो गया? 5, 1 और 5, 5, 1, 6, 9, 6, 15। और इसको जोड़ेंगे 7, 3, 10, 2, 12। अंतर 11, 11 कुछ नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 9, 3, 12, 12, 4, 9, 3, 12, 6, 18 और 4, 4, 8, 1, 9। ये भी नहीं होगा। चले 4, 1, 5, 4, 9, 5, 3, 8, 5, 13, 13 माइनस 9। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी ऑप्शन इसमें शायद सही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो मैंने विकल्प गलत लिख लिए यहाँ से। विकल्प 11, 43, 45 ही था। तो देखें भाई, ये 4, 1, 5, 5, 4, 9, 3, 1, 4, 5, 4, 9। हाँ यही ऑप्शन तो हो रहा है। गलत कर गए थे अपन। 4, 1, 5, 5, 4, 9 और 3, 1, 4, 5, 4, 9। यहाँ पे हो रहा है ऑप्शन इज द डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या था। अगला क्वेश्चन होमवर्क का था हमारा। यदि x और y 635 XY संख्या के दो ऐसे अंक हों, 653, 653 XY ऐसे अंक दो अंक हैं जो 80 से विभक्त होती है। संख्या कितने से विभक्त है? 80 से विभक्त है। ऑप्शन कह रहा है बताइए आपको 2, 3, 4, 6। ऑप्शन चेक करते जाएं क्योंकि बहुत सुंदर ऑप्शन है और 80 से विभाज्यता देखनी है हमें। तो दोस्तों सबसे पहले तो 80 की विभाज्यता को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 8 दाम 80। तो ये तो कंफर्म है गुरु कि 10 की विभाज्यता के लिए कंपलसरी है y का 0 होना। कंपलसरी है y का 0 होना। अब हमारी y 0 हो गई, ये तो कंफर्म है। तो संख्या हमारी बन गई 653 x0। और हमें 8 की विभाज्यता पता है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभक्त हो गए तो संख्या भी विभक्त हो जाएगी। तो 3x0। अब अगर हम यहाँ 2 रखें तो 32 बन जाएगा और 320 में 8 का भाग चला जाएगा। 8 चौको 32, 40 बार जाएगा। यस, 2 ऑप्शन हो रहा है। 3 रखेंगे नहीं होगा, 4 रखेंगे नहीं होगा, क्योंकि 4 क्यों रखो? 8 चौको 32, 2 20 होगा, नहीं होगा। 6 हो गए तो 8 चौको 32, 32, 4, 40, 8 5 40, 6 भी हो रहा है। लेकिन उसने क्या कहा? 80 से विभाजित हो जाएं तो इसके दो ऑप्शन हो रहे हैं, 6 और 2। तो इसमें शायद निश्चित है न्यूनतम कुछ करके दिया होगा। 2 अंक है और यह संख्या 80 से विभाजित। अच्छा कुछ भी नहीं दिया तो इसके 2 हो रहे हैं। यहाँ 6 रख देंगे आप 360। तो इसमें जब 8 का भाग देंगे 8 चौको 32, 4 36, 8 5 40, 45 बार कट जाएगा। ऑप्शन 6 भी हो रहा है, ऑप्शन 2 भी हो रहा है। इसमें होना चाहिए था कि x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो y की जगह 0 आ जाएगा। अच्छा x और y में कुछ रिलेशन निकालना होगा। शायद क्वेश्चन ही मैंने कल अधूरा दिखवा दिया, कोई समस्या नहीं। चले आगे हम बात करते हैं दोस्तों।
अगले प्रश्न की बात करते हैं और दिया है कि यदि संख्या 42,573 स्टार 72 से विभाजित है। कितने से है भाई? 72 से विभाजित है। तो स्टार का न्यूनतम मान बताइए। ए की वैल्यू दी है 4, बी की वैल्यू दी है 5, सी की वैल्यू दी है 6, डी की वैल्यू दी है 7। अब यहां पर हमें चर्चा करनी है, हमें 72 की विभाज्यता देखनी है। सीधा सीधा सा लॉजिक है, 72 के 2 फैक्टर करते हैं 8 और 9। जिस संख्या में 8 का और 9 का दोनों का भाग चला जाएगा वह संख्या हमारी 72 से विभाज्य हो जाएगी। और 8 की विभाज्यता चेक कर लो चाहे 9 की कर लो। हमें लगता है देखिए 9 की विभाज्यता चेक कर लें पहले, ये सरल रहेगी। 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 3 21, 21 धन कुछ करना। दोस्तों ये नहीं विभाजित समझ में नहीं आ रही ना, प्ले लिस्ट की लिंक दे दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके विगत क्लासेस देखें आप। इस क्लास के खत्म होने के बाद जब वहां से समझ लेंगे फिर ये क्लास समझ में आने वाली है, अदरवाइज नहीं आने वाला। अरे ये हो क्या रहा सर, कह रहे 72 से विभाजितता, क्योंकि पिछले क्लासेस में अपन सब चर्चा कर चुके हैं, उड़ रहे हैं अब तो अपन मैथ में। 4 2 6 5 11 7 18 और 3 21। अब क्या इसमें जोड़ें? यदि हमें पता है 21 में हम 6 रख दें, 21 6 27, तो 9 से विभक्त हो जाएगी। और कोई भी वैल्यू रखेंगे तो नहीं होगी। और यदि हम यहाँ 6 रखेंगे तो 8 की विभाज्यता के लिए हमारा 736 बन जाएगा। और इसमें हम 8 से भाग देंगे, 8 9 72, 1 16, 8 दूनी 16। कन्फर्म हो गया था 6 कन्फर्म इसलिए हो गया था। 8 की नाभि चेक करते तो इसमें नन ऑफ दीज दिया नहीं था, और 6 के अलावा कोई भी ऐसा विकल्प नहीं था जो 9 से विभक्त कर रहा हो। चले मित्रों, अब हम आगे बात करते हैं। अगला होमवर्क का क्वेश्चन और कौन सा था? शायद एक और बचा है। कौन सी संख्या 45 से पूरी तरह विभक्त है? चले भाई 45 से विभक्त कराना है। कितने से कराना है? 45 से विभक्त कराना है। पहला ऑप्शन दिया है 18 15 60, बी ऑप्शन दिया है 33 11 45, टाइप राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है। 20 28 60, 20 28 60 दिया है। 20 35 52, 20 35 52। अब इसमें हमें 45 की विभाज्यता निकालनी है मेरे प्रिय भाइयों बहनों विद्यार्थियों। हमें क्या करेंगे? 9 पना 45, 9 और 5 जिसमें लग जाए तो इसमें भैया 5 की विभाज्यता नहीं लगने वाली, क्योंकि पीछे हो गया इकाई का अंक 2, इसलिए ऑप्शन कट हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन, 0 है 5 है, निश्चित है 5 का भाग चला जाएगा। अब 9 की विभाज्यता देखने के लिए अंकों का योग देख लेते हैं। 2 2 4 और 8 4 12, 12 6 18 इसमें जा रहा है। देखिए एक ऑप्शन मिल गया, और किसी में जाएगा नहीं। 3 3 6 2 8 4 12 5 17 जाएगा नहीं इसमें। 8 1 9 5 6 11 1 12, 12 नहीं जाएगा। तो ऑप्शन इतना सी करेक्ट। अब हम कुछ आज के एक नए प्रकार के टाइप की इसी विभाज्यता से संबंधित और प्रश्न करते हैं। दिल दहला देने वाले प्रश्न जिन्हें कहेंगे। हाँ ऐसा ही है कुछ इनका। चलिए एक बहुत अच्छा सा लॉजिक आ गया। हमने कहा 1717 विभाज्य है। ऑप्शन में पहला दे दिया हमने 1001, बी ऑप्शन दे दिया 10 10 1, सी ऑप्शन दे दिया 101, डी ऑप्शन दे दिया हमने 171, हमने दे दिया 171। अब इसमें हमें 101 17 की विभाज्यता निकालनी है। इसको हम ट्रिक भी बताएंगे, एक नया फंडा है और इस टाइप का प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि जितना अभी तक पढ़ाया गया है यहाँ से प्रश्न है। और आज हम आपको सिखाएंगे कैसे सम संख्या के वर्गों का योग निकालेंगे, क्रमागत विषम, इसके आगे ही चर्चा करेंगे। बस 2-3 प्रश्न हो जाएं और इसके बाद आपके यहाँ से लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन है प्रथम n गुण आज 7 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग, वर्गों का, इस टाइप से प्रश्न सुबह टीईटी और टीईटी में बनते हैं टेस्ट एग्जाम में। इसलिए जो आज की क्लास होगी इसके 5-10 मिनट बाद वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्वेश्चन को समझते हैं भाई साहब। इसको हम लिख क्या सकते हैं, यहाँ गौर करें। 1700 धन 17 लिख सकते हैं।
1700 धन 17 लिख सकते हैं। जब 1700 में हम 1700 जोड़ दें, 1700 में जब हम 17 जोड़ेंगे तो हमारे 1717 हो जाएंगे। तो इसके लिए अब अगर हम देखें इन दोनों में 17 कॉमन है, जब 17 का भाग देंगे तो यहां से 100 बचेगा, यहां से 1 बचेगा, तो ये हो गया 101 गुणे 17, मतलब इस संख्या में 101 से भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेकिन इसको करने का एक और बढ़िया तरीका है। जैसे हमें लिखा 1717, पहले तो ये बताओ रिपीट क्या हो रहा है, 1717 रिपीट क्या हो रहा है, 1717। जय संख्या रिपीट उतने ही एक लिख दो, जितनी संख्या रिपीट उतने ही एक लिख दीजिए। कितने अंक रिपीट, 2 2, संख्या कितने अंक की है, 2, उससे एक कम करो 1, तो 1 0 रख दीजिए आप। आ गया, नहीं आया होगा समझ में। देखें आगे हम बात करते हैं और देखते हैं हमारा लिखा है, कुछ भी लिख लें आप, 35 35 35 35, बहुत छोटा नंबर लिखा मैंने, देखा 35 35, ध्यान देना। तो क्या लिखेंगे, 2 अंक हैं रिपीटेशन में, 2 संख्याएं हैं, 35 35 2 संख्या हो गई, लिख दिया। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने अंक की संख्या बन रही, 2 अंक की, तो उससे एक कम करो 1 0, 101 का आप भाग दे लीजिए। जाता है या नहीं जाता है इसको प्रूव करा दें आपको। पहले 3 बार देंगे तो 3 0 3, यहां से 0 5 5, फिर 5 बार देंगे 35 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 35 बार चला जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार की संख्या का इसमें वो कर सकते हैं इसी टाइप में। जैसे कि हम एक संख्या और दे दें आपको, हम दे दें 62 85 62 85 62 85 62 85। ध्यान रखना हमने आपको दे दी 62 85 62 85, पूरी एक संख्या, इकाई दाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 करोड़ नील पदम नील में मिलियन ट्रिलियन में लिखना पड़ेगा इसे। लेकिन याद रखें 62 85 62 85 62 85 62 85 संख्या का रिपीटेशन हो रहा है कितनी बार, 4 बार। कितने एक आएंगे, 4 एक आएंगे। कितने एक आएंगे, 4 एक आएंगे। संख्या में कितने अंक हैं, संख्या में कितने अंक हैं, 4। कितने हैं, 4। 4 में से 1 गया, बचे 3। कितनी जीरो लगानी, कितनी जीरो लगानी, 3। और जब इसमें 62 85 से गुणा कराओगे तो देख लो ये हो गया, मतलब आ गया 1 2। कैलकुलेटर से भी फास्ट हो गए आप इस टाइप के क्वेश्चंस में। करें 62 85 से गुणा, दूसरा इसका ही आएगा। जब करेंगे हम पूरे इसमें करेंगे तो देखें 5 फिर 0 आएगा, फिर 62 85 62 85। इस टाइप का प्रश्न आपको बनता है। और भी देखें प्रैक्टिस के लिए, अभी समझ में नहीं आया हो तो देखें, जैसे हमें दे दिया 496 496 496, ठीक है। कितनी बार संख्या रिपीटेशन हो रही, 3 बार। कितनी बार हो रही भाई, 3 बार हो रही। देखिए 496 पहले तो रिपीटेड अंक का जोड़ा बनाया तो हो रही, तो 1 2 3। कितने कितने अंक रिपीट हो रहे भाई, 3 अंक की संख्या है तो उससे शून्य कितने कम करना है, 1। तो 3 अंक की संख्या तो 2 शून्य। कितने शून्य, बस उनके बीच में शून्य रख दीजिए। जैसे हम संख्या दे दें, हमने दे दिया संख्या, हमने दे दी संख्या ये। अब ये क्या लिखी है, चलो और दे दें। हमने संख्या दे दी 85 25 85 25 85 25। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा चलो 4 अंक की नहीं, 3 अंक की 3 बार 4 बार रिपीटेशन कराते हैं। 852 852 852, ठीक है, लीजिए। क्लियर, अब तो हो रही है। तो 1 2 3 4, पहले 4 बार रिपीटेशन हो रहा है, 4 1 लिख दिया उनके सूद में। अब इनका देखो ऐसे गोला बना लिया करो आप लोग। कितने हैं, 3 अंक हैं, 2 घटा 1 कम करो 2 0। 3 अंक हैं, 1 कम करो 2 0 2 0। ये विभाज्य होगी और गुणा में 1 रिपीटेड अंक आएगा, ये इसका गुणनफल लिख दिया। इस प्रकार का यदि आप प्रश्न आता है तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये संख्या आती कहां से है, अगर कोई कह दे 101 कितने से विभाज्य है, तो अब जब 7 गुणे 11 गुणे 13 करेंगे ना गुरु, तो ये नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। 7 गुणे 11 गुणे 13 करेंगे तो 77 गुणे 13 और 13 7 91, 1 13 7 91 और 100 करेंगे तो यह नंबर प्राप्त हो जाएगा 1001। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। वो आज का नया कॉन्सेप्ट है
आप डालें सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग ज्ञात करना। आज का नया बेहतरीन कॉन्सेप्ट, लाजवाब, और जितने भी हमारे प्रश्न हैं उन सबकी धज्जियां बखेड़ा कर देंगे अपन। और प्रश्नों की इस श्रृंखला को मैंने बोला था जैसे कि हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। विभाजिकता पे लगभग आपको 50 क्वेश्चन मिनिमम मैं अभी करा चुका। अभी ये नहीं कहा कि विभाजिकता के क्वेश्चन पूरे हो गए। मैंने बोला था ना मिनिमम 50 to 350 तक क्वेश्चन लेके चलेंगे, मतलब लेके चलना है। चलें, हमें लिखना है, लिखे भाई, सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग। सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। सम ऑफ नंबर बाई फॉर्मूलाज। पहला ही है यहां पर, और पहला देखें आप, n क्रमागत संख्याओं का योग बराबर होता है n+1/2। n क्रमागत संख्याओं का योग बराबर होता है n+1/2। हम इसे कैसे करेंगे समझते हैं। हमारी संख्या कैसे होगी, ये सूत्र आया कहां से, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 ... n। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इस पर हम पहले प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन दे दिया हमने आपको, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। कुछ नहीं करना है प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लिया गया है। n की वैल्यू कितनी, 80। n की वैल्यू कितनी, 80। हमें इस फॉर्मूला में रखना है संख्याओं का योग बराबर होता है n+1/2। तो n की वैल्यू है 80, और 80 धन 1/2, 2 से काटें 2 एकम 2, 2 चौको 8, 40 बार कट जाएगा। 40 गुणे 80 81, 0 4 8 चौको 32, 3240 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमसे प्रश्न बन जाए, 1 से 150 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखिए। 1 से 150 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखिए। तो यहां n की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 150। कितनी हो जाएगी मेरे मित्रों, 150 कितनी हो जाएगी, 150। बस कुछ नहीं है, योग बराबर फॉर्मूला आपको सिखा ही दिया है मैंने। योग बराबर अपन को रखना है n+1/2। n की वैल्यू 150 हो गई, 150 + 1/2, 150 गुणे 151/2। इसका आप गुणा कर सकते हैं। 0 15 की 5 1 15 15 75 6 7 15 7 15 7 22/2 काटेंगे तो 1 1 3 4 5 11 325। आप सोच रहे होंगे सर ने लगातार यहाँ जो यूनिट लिया लास्ट का सम लिया। चलें एक यूनिट हम विषम देख के भी ले लेते हैं और छोटा सा देखते हैं। हम लिख लेते हैं प्रथम 21 संख्याओं का योग बताइए। प्रथम प्राकृत 21 संख्याओं का योग। तो प्रथम प्राकृतिक 1 से लेके 1 धन 2 धन 3 धन 4 ... 21 तक चलने वाला है। कितने तक चलने वाला है, 21 तक। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। संख्याओं का योग हमारा फॉर्मूला लिखा है n+1/2। n की वैल्यू 21 + 1। ये तो कन्फर्म है, एक इवन होगा एक ऑड ही बनेगा। तो यहाँ 22/2, 2 एकम 2 2 2 कर दीजिए, 11 2 12 हो जाएगा। 11 से काटें, 11 एकम 11, वो गुणा करिए, 11 दूनी 22 और 1 23 231। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योग आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब चलें अगला हम लिखते हैं। इस फॉर्मूले को लिखा रहने देते हैं, कोई समस्या नहीं। इसको डब्बे में बंद कर दो, देखते रहना आज जब तक क्लास चल रही है। अब हम दूसरा लिखते हैं। प्रथम नहीं लिखिए, n
क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, ये बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n+1। यहाँ n की थोड़ा समस्या हो सकती है। प्रथम n क्रमागत सम संख्या है, तो पहली सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। पहले नोटिस करें आप लोग, यहाँ फिर 6 फिर 8 फिर डॉट 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 करके प्लस 2n तक चलेगा। कितने तक चलेगा भाई, 2n तक चलेगा। इसका होता है n क्रमागत संख्याओं का योग n+1। फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन डॉट 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 करके हम कहाँ तक ले गए, 100 तक ले गए। तो ये जो n है ना, ये n है, ये याद रखें भाई साहब, अपन को 2 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, 2 से 100 तक। लेकिन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सम संख्या। और हमें पता है कि हमारी गिनती में आधी सम संख्याएं हैं और आधी विषम हैं। तो यहाँ जो n की वैल्यू होगी, ये लास्ट डिजिट है, इसका हाफ होगी सदैव। क्या होगी, हाफ। तो n बराबर क्या रखना है आपको, 50। क्या रखना है, 50। अब इसका योग निकाल लीजिए, 50 और 50 धन 1 कितना हो गया, 50 गुणे 51, 0 5 2550 कितना हो गया, प्रथम 2550 हो गया। अगला देखते हैं, अगला फॉर्मूला देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तीसरे नंबर का फॉर्मूला है n, इसको भी डब्बे में बंद कर लीजिए, n क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा n²। क्या हो जाएगा, n²। इसके लिए हमें क्या भाई, n² हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक लिखना है हमें, 100 तक की विषम संख्याएं हैं, तो हमारा 99 पहुंचेगा। 100 तक की विषम संख्या में क्या पहुंचेगा, 99 पहुंचेगा। लेकिन इसके लिए भी हमें n क्या निकालना पड़ेगा भाई, n हमारा अभी भी क्या होगा, 50 होगा। कितनी विषम संख्याएं होंगी, 50 होंगी। और जब इसको क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग, यहां लिख सकते हैं 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग। हम आपको एक कंपेयर सिखाएंगे यहाँ से, ठीक है। विषम संख्याओं का योग, तो n बराबर 50, तो क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500। देखें, ये प्रथम 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग है, ये विषम संख्याओं का। और यदि हम कह देते 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, तो हो जाता 100, और 100 + 1 101/2 50, ये हो जाता 50 कितना हो जाता 50। और ये 2550 है, 2550 आया सम संख्याओं का योग, और विषम संख्याओं का योग आया 2500, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 50। कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब ये जो हम फॉर्मूले कर रहे हैं, ये हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो यहां से आप लिख लिया होगा। अब इन फॉर्मूलों को आप लिखें और एक बार सीखें जरूर। इसके आगे हम अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो n क्रमागत विषम संख्याओं का योग भी लिख लो, n क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर क्या हो गया, n² हो गया। ये तीसरा फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले के साथ कुछ और निकाल लेते हैं। जैसे कि हमको क्या दिया जाए, प्रथम 50 सम संख्याओं प्रथम 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग बताएं, योग बताओ। वाह, ठीक है। तो इसका निकाल लेंगे आप। 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ n बराबर कितना है भाई 50 है, n बराबर कितना आया 50। लेकिन याद रखना, चूंकि सम संख्या आधी होती है तो 50 का क्या करेंगे, आधे, तो n बराबर आ जाएगा 25। और जैसे ही 25 आए, इस फॉर्मूला रख देंगे 25 × 26,
और 25 छिक्का 150, 15 25 दूनी 50, 15 65, 650 आ जाएगा। प्रथम 50 तक की सम संख्याओं का योग कितना आ गया भाई? 650 आ गया। और यदि पूछ लेता विषम संख्याओं का योग 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग, तो n बराबर यहां भी कितना होता? अभी भी 25 होता। तो विषम संख्या में 25 पे स्क्वायर कर देते तो ये आता 625। और यदि पूछ लेता सम तथा विषम संख्याओं का अंतर बताइए, तो 650 माइनस 625 कितना होता भाई? 25। कितना हो जाता? 25। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न थे। चले एक प्रश्न और हम आपके सामने रखते हैं, परोसते हैं, और ये अच्छा क्वालिटी का प्रश्न परोसेंगे आपके सामने। देखें भाई एग्जाम्पल, -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 प्लस डॉट 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 -99 + 100 -99 और +100। अब भाई देखें, यहां देखें, गौर फरमाएं इस क्वेश्चन में। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। -1 + 2 -3 + 4। हम यहां देख रहे हैं अल्टरनेटिव क्रम में जितनी भी विषम संख्याएं हैं सारी हमारी माइनस हैं, और जितनी सम संख्याएं हैं सारी क्या है? सब हैं। अब इसके लिए हम भाई क्या करेंगे? देखें, हम -1 हम लेते हैं, -1 -3 -5, और जब डॉट 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 करके चलेंगे तो -99 इसको, और प्लस इन संख्याओं को अलग लिख लेंगे। अगर 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 100। अगर हम इससे माइनस बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा। हम आपको सिर्फ अभी बता रहे हैं करने का तरीका कैसे करेंगे। +99। तो आप देख रहे हैं प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग लिखा है, और यह प्रथम 100 सम संख्याओं का योग लिखा है भाई। मतलब सॉरी, प्रथम 100 सम नहीं, 1 से 100 तक की एक सम संख्याओं का, ये माफ कीजिए शब्दों को मैं वापस लेता हूं। ये 1 से 100 तक की सम संख्या है, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग है कि नहीं है? सम संख्याओं का योग। और ये 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है, कन्फर्म लिखा है भाई। इनका फॉर्मूला क्या होता है? इनका फॉर्मूला तो होता है n²। देखिए याद रखो, इसके बाहर माइनस लगा है। इनका फॉर्मूला होता है n + 1/2। होता है कि नहीं होता है? इस प्रश्न को हम यहाँ पर करेंगे सॉल्व, और n² प्लस इसका अंदर गुणा कराएंगे तो n² + n/2। इसका यहाँ ले जाए -2n² प्लस, माफ कीजिए 2 नहीं होता है, अरे क्षम्यतम, कितनी बड़ी मिस्टेक हुई। 2 नहीं होता, n + 1 होता है सम संख्याओं का योग, n² + n। तो ये देखें माइनस प्लस कट गया n, और n यहां से क्या आएगा? n गलती से 100 नहीं रख जाना भाई, जिसने 100 रख दिया गलत। और पहला ही ऑप्शन आपका क्या दे दिया जाएगा? 100। बी ऑप्शन होगा 50, सी ऑप्शन होगा 25, डी ऑप्शन होगा 75। तो यहाँ जो n आएगा ना गुरु, इसका आधा होता है, मतलब 100/2 50। तो इसका आंसर कितना आएगा? 50। आंसर कितना आएगा? 50। अभी मैंने देखो इसीलिए इसके पहले 1 से 100 तक की सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का योग लिखवाया था, और जो हमारा आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसी टाइप का एक प्रश्न और कराते हैं, उसको करिएगा। करें भाई, इसी टाइप पर एक प्रश्न और है, उसे करें। एक क्या, मैं तो कई प्रश्नों को परोस दूंगा। चले, परोस नहीं तो है। -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + 8 डॉट 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 -149 + 150। लीजिए -149 लीजिए, उसके पहले लिख लीजिए 148, ये प्लस का हो जाएगा 147 माइनस को। ये आपके संख्या है। कह रहा है भाई इसको हल करिए। इसको हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके जो पहली प्रोसेस की थी -1 -3 -5 -7, माफ कीजिए माइनस डॉट 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 -149 लिख लेंगे एक तरफ। यहां से देखा प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8 प्लस का 148 प्लस का 150, तो प्लस लगा के क्या लिख लेंगे? 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 148 + 150, ये लिख लिया। ये देखें 1 से 150 तक की 1 से 150 तक की सम संख्याओं का योग दिया है। इसमें हम जब माइनस बाहर निकालेंगे तो 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 149। और मुझे तो पता है कि अभी किया था, इनका आंसर n आना है, इसका आंसर 75 आएगा। लेकिन अब आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं क्यों आएगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद पिछला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो 1 से
150 तक की विषम संख्याओं का योग है। तो अगर हम विषम संख्याओं का योग लगाएंगे तो क्या होता है, n स्क्वायर होता है, और n की वैल्यू क्या होगी, 150/2 बराबर 75। तो ये भाई 75 का स्क्वायर है, और 75 का स्क्वायर तो हमें पता है 55 25 और 8 7 56 5625 होता है। और यहां से अगर हम निकालेंगे तो इसका होता है n+1, और n 75 आएगा, 75 × 76। अब इनका क्वेश्चन का आप कर लीजिए, 75 दूनी 150 होता है, 75 चौको 300 होता है, तो 300 में हम 150 और जोड़ेंगे, 450 0 45 हासिल आ जाएगी, और 75 70 अच्छा इसको गुणा कर लीजिए भाई, होगा नहीं ऐसे, 70 5 76 करिएगा, 0 7 6 2 4 7 49 4 53, और करेंगे 6 5 30 7 35 और 3 38, 0 8 2 10 और 3 3 6 7 5700, कितना हो जाएगा, 5700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5700। अब इन दोनों का अंतर निकालिए, क्योंकि ये माइनस का आएगा, तो 5700 में से जब 5625 घटेगा तो 5 3 हो गया, यहाँ 700, कितना आया आंसर, 75 आ गया। और हमने कहा था जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए सरलीकृत करने के लिए, तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है जो अंतिम है n है, n निकालने बस, n इसका कितना होगा 75, यही तो इसका क्या होता है, आंसर होता है। तो 75 यहां से क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। ये प्रश्न हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, और अगला एक सूत्र और लिखते हैं, n लगातार समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। चलो उसको लिखने के पहले एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखें, उसको हम नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया अपन को। चले एक क्वेश्चन और लिखें, हम आपसे कह रहे हैं 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 ... +999 - 1000। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको घर से करके आना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप, -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 - 7 + 8 ... -199 + 200। ये दो प्रश्न आपको घर से करके आने हैं, आपको ये दो प्रश्न होमवर्क में करके आने हैं। शेष की चर्चा पर चर्चा कल की क्लास में करेंगे। इसी तरह आप जुड़े रहिए, बने रहिए के सक्सेस हब के साथ। मैथ का जिन का भी डर हो गया खत्म, वो है कमेंट बॉक्स में लिखें, हाँ सर अब हमें मैथ में कुछ आने लगा, डर हो गया खत्म। जिनको बेसिक सीखना है अर्ली मॉर्निंग जागिए, रजाई के अंदर तुपे तुपे बढ़िया हॉरिजॉन्टल मोड पर फोन रखिए, वहां पर आप अपना लेक्चर देखें मैथ का, वहां बेसिक गुणनखंड वगैरह चल रहे हैं, उस क्लास को देखें। वहां अभी हम सरल चक्रवृद्धि ब्याज भी स्टार्ट कर देंगे, तो उसको भी आप लोग देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।